क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 2 है। कल वाली क्लास में मैंने ओरिएंटेशन दी थी वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस के बारे में मैंने सारा बताया था। कल वाली क्लास में किसी को इश्यू है तो पूछ लें, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कल वाली क्लास में सबको समझ लगी थी। चलिए मैं आगे स्टार्ट करवाता हूँ। कल मैंने पैंथियन का बताया था कि हम पैंथियन पे हम अपनी वेबसाइट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, pantheon.io। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, pantheon.io। अब इससे क्या होता है, इसके अंदर वो हमें फ्री की डोमेन और होस्टिंग देंगे, लेकिन डोमेन जो होगी ना, डोमेन के अंदर पैंथियन का नेम भी आएगा। आपने देखा होगा कि वाटरमार्क इमेज के ऊपर लगा देते हैं। जैसे एक फोटोग्राफर है, ठीक है, उसने वेडिंग शूट किया है लेकिन साथ नीचे अपना वाटरमार्क लगा दिया। उस वाटरमार्क पे क्या होगा, उसका लोगो होगा, उसके ब्रांड का नेम, क्या पता किसी ने अपना नंबर भी साथ लिखा हो, मतलब नहीं प्रमोशन कर रहा है। इसी के अंदर भी यही सीन है। देखें, वेबसाइट ये थी जो मैंने नाम रखा था ना, कंप्यूटर 123। डी भी इसने खुद से डाला है, पैंथियन साइट.io इसने खुद से डाल दिया। ठीक है, इसी तरह एक वेबसाइट बनाएंगे हम। ये आपके पास इंटरफेस आएगा, आपने इसके पास जाना है लॉगिन के ऊपर। मेरा पहले लॉगिन था, इस वजह से मेरा ये आ रहा है। आपने सिंपल, अगर आपने पहले साइन अप नहीं किया, आपने ऊपर इधर राइट साइड पे ऊपर आपका आएगा साइन अप। आपने साइन अप करना है, ईमेल अपनी पूछेगा, वो कंट्री पूछेगा, नेम, और आपका साइन अप होने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। ये मैंने बताया कि सी पैनल का अल्टरनेटिव है। सी पैनल हमें कब एक्सेस मिलेगी, जब मैं अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करूँगा। जब डोमेन होस्टिंग परचेज़ करूँगा तो मुझे वो सी पैनल दे देंगे। सी पैनल पे जाके मैं अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, लेकिन मैंने अभी प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने भी इसी को प्रैक्टिस करनी है। तो पैंथियन वेबसाइट है, ठीक है, पाइथन पाइथन लैंग्वेज है, ये पाइथन नहीं है। ठीक है, पैंथियन ब्रांड का नेम है, pantheon.io। इस पर मैंने अपना अकाउंट बनाया, इस पर मैं 2 वेबसाइट्स बना सकता हूँ। ठीक है, साइट्स में जाऊँगा, आपने करना है सिंपल, साइट में जाना है, क्रिएट अ फ्री साइट। आपने कौन सी बनानी है, हम वर्डप्रेस पढ़ रहे हैं तो हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है। वर्डप्रेस पे क्लिक किया हमने, वो पूछेगा साइट नेम। मैं साइट नेम लिखता हूँ, जिस तरह डोमेन में होता है ना, कि एक डोमेन मैंने परचेज़ कर लिया तो कोई नहीं परचेज़ कर सकता। देखता हूँ यूज़र ने पहले किसी ने रखा हुआ है कि नहीं, कंटिन्यू पे जाता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैंने अपने दूसरे अकाउंट से बनाया था, तो कंप्यूटर ट्रेनिंग्स कहता हूँ मैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग्स। लेकिन इन्होंने क्या दिया, DV-computer training डॉट पैंथियन साइट डॉट आई भी आ गया। ठीक है, आपने जो रीजन सेलेक्ट करना है, आपने यूनाइटेड स्टेट ही रखना है। ठीक है, जो मतलब पैंथियन का जो सर्वर है ना, वो यूनाइटेड स्टेट में है। कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। फिर ये भी है, मैं कोई और देख लेता हूँ, कंप्यूटर ट्रेनिंग या कंप्यूटर BW। वो भी मैंने यूज़र ने पहले लिया हुआ था, इस वजह से नहीं बनी। अब देखिए, डिप्लॉइंग CMS क्या, आपको मैंने बताया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, सेम इसी तरह मेरा सी पैनल के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। आपने क्लाइंट की डोमेन होस्टिंग परचेज़ की, सी पैनल पे गए, आपने इसी तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। लास्ट में जाके आपको सी पैनल के ऊपर भी बताऊंगा कि आपने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। फीचर्स डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन होगी यही चीज़।
उसमें आपको ईमेल भी दे देंगे, इसके अंदर ईमेल नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा। अगर आपने चीज़ परचेज़ किया आपको तो सारे फीचर्स मिलेंगे, सारे टूल्स मिलेंगे। देखिए मेरा इसके ना वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। विजिट योर पैंथियन साइट डैशबोर्ड। अभी पैंथियन का ही डैशबोर्ड पे मुझे लेके जाएगा। पहले साइट में क्या आ रहा था, क्रिएट अ फ्री साइट। अब देखें साइट्स में जाने पे क्या आ रहा है, ये देखें मेरी ये साइट ही पहले से बनी हुई थी, ये मैंने अभी साइट बनाई है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा मैं, साइट एडमिन। आपकी जब साइट बनी होगी आपने pantheon.io सर्च करना है, अपने अकाउंट पे जाना है, साइट्स में जाने के बाद जो जो आपने नेम रखा होगा करके आपने साइट एडमिन पे जाना है। फर्स्ट टाइम ये आपसे इंफॉर्मेशन पूछेगा, ये वाली साइट नेम रख दिया, यूज़र नेम मैं कहता हूँ मैंने एडमिन रख दिया, पासवर्ड भी मैं एडमिन ही रख देता हूँ, ठीक है, स्मॉल में। कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, इधर मैं अपनी कोई मेल ऐड करूँगा, ठीक है। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। इंडेक्सिंग क्या होती है कि अगर मैं इसको टिक कर दूंगा ना, डिस्करेज मतलब कि जो मेरी वेबसाइट है ना ये वाली, ये गूगल के अंदर लेके नहीं आएगा। मतलब मैं सर्च कर सकता हूँ, ओपन तो होगी, लेकिन गूगल में इसके पेज इंडेक्स नहीं करेगा। आपने इसको डिस्करेज ही रहने देना है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस, पासवर्ड मैं सेव कर लेता हूँ या नेवर, जो भी। लॉगिन पे जाऊँगा। अब इधर मैं यूज़र नेम लिखना और पासवर्ड, देखें यूज़र नेम मेरा एडमिन था, पासवर्ड क्या था, एडमिन। रिमेंबर कर लेता हूँ, लॉगिन। अब ये मेरे पास जो डैशबोर्ड आया ना, ये मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, जैसे मैंने आपको कल भी ओपन करके बताया था कि जितना मैंने काम करना है, जितनी मैंने वेबसाइट बनानी है ना, मैंने सारा कुछ यहीं पे रहते हुए करना है, ठीक है। अब ये आपके पास वेबसाइट आ गई, मैं वेबसाइट पे चल जाता हूँ। ये वेबसाइट है, देखें ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, पहले से थीम लगा हुआ है, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये है वेबसाइट। अब पैंथियन का मेरा काम नहीं है, अगर मैं पैंथियन ना भी ओपन करूँ ना तो चलेगा। देखें ना, मैंने कुछ भी ओपन नहीं किया, ठीक है। मैंने पेस्ट किया, जैसे आपको याद है ना google.com, आपको डोमेन याद ही है ना, facebook.com, आप कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं करते, आपको याद है। इसी तरह अगर आप याद रख सकते हैं अपनी डोमेन तो आप याद रखें, नहीं तो आप एक जगह कॉपी कर लें या फिर बुक मार्क में सेव कर लें। पैंथियन पे जाने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, इसको मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, ज़रा आपको दोबारा से ओपन करता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है जो कि हम दूसरों को लिंक शेयर करते हैं। ये वेबसाइट, आपने इस वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर जाना है ना, या किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। वेबसाइट का जो डोमेन है ना, उसके आगे /wp-admin, WP वर्डप्रेस एडमिन, मतलब मैं वर्डप्रेस के एडमिन पेज पे जा रहा हूँ। ये देखें लॉगिन आया आपके पास, एडमिन, और पासवर्ड मैंने एडमिन लगा दिया, रिमेंबर मी, लॉगिन।
यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए मैं आगे करवाता हूँ। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड था। पहले देखें डैशबोर्ड आ रहा है, नीचे डैशबोर्ड के नीचे होम है और अपडेट्स है। होम में क्या है, आपको साइट की हेल्थ बताएगा, एट अ ग्लैंस कितनी पोस्ट आपने बनाई हैं, ठीक है, एक्टिविटी जो हो रही होगी, क्विक ड्राफ्ट आपने कोई पोस्ट ड्राफ्ट में ऐड करनी है। डैशबोर्ड में कोई इतना यूज़ भी नहीं करता, ठीक है। अपडेट्स, डैशबोर्ड के नीचे अपडेट्स। अपडेट्स क्या हैं कि जितने मेरे प्लगइन्स हैं, जितने मेरे थीम्स हैं, ठीक है, उसकी कोई अपडेट्स आई होंगी ना, मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने प्लगइन मेरे 2 इंस्टॉल थे, इनको मैंने अपडेट करना है, सेलेक्ट ऑल, अपडेट प्लगइन, ये दोनों मेरे प्लगइन अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। देखें अपडेट हो गए। अपडेट्स में जाता हूँ, देखें अब सिर्फ थीम आ रहे हैं, कोई प्लगइन, योर प्लगइन्स आर अप टू डेट, ठीक है ना। पोस्ट, पोस्ट क्या होती है, आपने एक वेबसाइट में एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने कल एक ओपन की थी wordsmind.com। ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ये उसका होम पेज है। इसमें से कोई मैं ओपन कर लेता हूँ आर्टिकल, जैसे ये मैंने ओपन किया, ये मेरा एक आर्टिकल है, ये मेरा आर्टिकल है, ये मेरा ब्लॉग है, ये मेरी पोस्ट है, ठीक है। ये जो पोस्ट है ना, कहाँ से क्रिएट होती है, ऐड न्यू पोस्ट, तो आपकी पोस्ट इस तरह की बनेगी, ठीक है। अभी मैं आपको पोस्ट और पेज में फ़र्क बताता हूँ क्या होता है। तो वैसे बता सकता है पोस्ट और पेज में क्या फ़र्क है। चलिए मैं बता देता हूँ पोस्ट और पेज में क्या फ़र्क है। मैंने आपको बताया, आपने होम पेज देखा, आपको पेजेस का तो पता होगा, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज के पेजेस। जिस तरह विकीपीडिया में होम पेज आता है, होम पेज के बाद सारे आर्टिकल्स आते हैं। ये एक आर्टिकल ओपन है, ठीक है। अब ये देखें, होम पेज के अंदर आपको ज़्यादा सारे आर्टिकल शो हुए। क्या आपको एक आर्टिकल के अंदर कोई पेज शो हो रहा है? नहीं, ये पहले एक पोस्ट है, एक आर्टिकल है। पेज और पोस्ट में ये फ़र्क है कि आप एक पेज के अंदर मल्टीपल पोस्ट लेकर आ सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट आ सकती हैं, ठीक है, एलिमेंट्स आ सकते हैं, कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, आप पोस्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ देखा जाए पोस्ट और पेज को, आप एक पेज में मल्टीपल पोस्ट लेकर आ सकते हैं, एक पोस्ट के ना कोई पेज नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। आप पेज का लिंक लगा सकते हैं, देखिए समझ लीजिए लिंक लगा हुआ है, पेज का लिंक लगा सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट के ना पेज नहीं आ सकता। कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा? लिंक्स लग सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पेज नहीं शो होगा, लेकिन एक पेज के अंदर आपको पोस्ट शो हो जाएगी। ये इसका मेन डिफरेंस है। पोस्ट के ना कैटेगरीज आती हैं, कैटेगरीज और टैग्स बताता हूँ। कैटेगरी जैसे ये देखें, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एजुकेशन, ठीक है। अब मैं बिजनेस ओपन करूँगा, स्लैश कैटेगरी स्लैश बिजनेस, मतलब बिजनेस की कैटेगरी के जितने मेरे आर्टिकल्स होंगे ना, सारे मुझे यहाँ पे शो होंगे। वो भी लोड हो रहे हैं, लेकिन सारे मुझे कैटेगरी के जो बिज़नेस के आर्टिकल्स होंगे ना, सारे मुझे इस कैटेगरी में शो होंगे। टैग्स के होते हैं, जिस तरह हैशटैग नहीं होते, ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर जिस तरह कैटेगरी सेपरेट हो सकती है ना, इस तरह टैग्स भी हैं। ये आगे जाके मैं आपको जब ई कॉमर्स की वेबसाइट बताऊँगा ना, तो उसके ना आपको डिफरेंस सही बताऊँगा कि टैग्स और कैटेगरी में क्या सही डिफरेंस है, ठीक है। आपको पोस्ट का पता चल गया। इसके बाद आते हैं मीडिया में। मीडिया क्या है? अब मीडिया के अंदर जितना, मीडिया से क्या ज़ाहिर हो रहा है, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, ठीक है, कोई फाइल, जिस तरह आपका फ़ोन का फाइल मैनेजर है ना, इस तरह इसका मीडिया है। डाटा स्टोर हो रहा है हमारी होस्टिंग के अंदर, सी पैनल के अंदर स्टोर हो रहा है, लेकिन आपके फ़ोन में फाइल मैनेजर भी होगा, आपके फ़ोन में गैलरी भी होगी। जो आपके फ़ोन में फाइल मैनेजर है ना, समझ लो आपका सी पैनल है, जो आपकी गैलरी है ना, वो आपका वर्डप्रेस का मीडिया लाइब्रेरी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया ये। इसके अंदर जितनी आपकी वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो अपलोड होगा ना, आपको सारा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। फिर पेजेस, पेजेस का मैंने आपको बता दिया, जिस तरह हम पोस्ट बनाते हैं, इस तरह पेज भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता पेज बनाना भी सीखेंगे।
कमेंट्स क्या है कि जितनी मेरी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आए होंगे ना, तो आपको सारे यहाँ पे शो होंगे। आपने अनप्रूव करना है, रिप्लाई करना है, एडिट करना है आपने, ठीक है। क्विक एडिट और एडिट, क्विक एडिट में क्या होगा, आप उसका टाइम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप एडमिन ना इसका कमेंट कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने स्पैम में ऐड करना है या ट्रैश में कमेंट डिलीट करना आप कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरेंस क्या चीज़ है, जो वर्डप्रेस है ना उसके अंदर अपीयरेंस में कोई थीम लगाना लाजमी है। एट अ टाइम कोई ना कोई थीम एक्टिवेट होगा, और देखें इसके अंदर थीम एक्टिवेट है। एक्टिव थीम क्या आ रहा है, 2024 थीम का नेम है। हम एट अ टाइम ज़्यादा थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्टिवेट एक टाइम में एक ही थीम एक्टिवेट होगा। जैसे आपके फ़ोन में समझ लें कि आपने गूगल से आपने 10 वॉलपेपर इंस्टॉल कर लिए, डाउनलोड कर लिए, आपकी गैलरी में 10 वॉलपेपर आ गए। क्या आप एट अ टाइम 10 वॉलपेपर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आप ये कर सकते हैं कि हाँ, हर दफ़ा जब मेरा फ़ोन ओपन होगा तो वॉलपेपर चेंज होगा, या हर 1 आवर बाद चेंज होगा, ठीक है। लेकिन एट अ टाइम एक ही आपका वॉलपेपर एक्टिव होगा। सेम इसके अंदर भी यही चीज़ है। ये देखें, ये सारे मेरे इंस्टॉल्ड थीम है, एक्टिवेट मेरा एक ही है। ऐड न्यू थीम करना है, यहाँ से ऐड न्यू थीम करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया wordpress.com के अंदर सिर्फ ऐड न्यू हो सकता है, सर्च करने पे सिर्फ आपके पास आएंगे। टोटल कितने आ रहे हैं, 6800, ठीक है। लेकिन अपलोड नहीं हो सकता .com के अंदर, मेरा .org है, यहाँ से देखें अपलोड कर सकता हूँ कोई थीम की फ़ाइल। लास्ट में जाके आपको यही बताऊँगा कि हमने थीम अपलोड कैसे करना है, ठीक है। थीम का पता चल गया आपको, अपीयरेंस का। बाकी जब थीम लगाएंगे तो आपको यहाँ और भी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लगइन्स का मैंने कल आपको बताया कि वेबसाइट के अंदर कोई भी न्यू फंक्शन ऐड करना है, आप प्लगइन ऐड कर देंगे। जैसे आपको चाहिए ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, ऐड न्यू पे गए, आपने सर्च किया वो कॉमर्स, ई कॉमर्स है, लेकिन जो वो है ना WOO, वो उस ब्रांड का नेम है, ठीक है। उसने अपने प्लगइन का नेम ये रखा हुआ है, होगा वो ई कॉमर्स। अब इस वेबसाइट में ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी तो नहीं है। मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, एक, जैसे मैंने ये ओपन की, इसका डैशबोर्ड ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको बटन ज़्यादा मिलेंगे। इसके अंदर क्या है, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग, बस। इसके अंदर देखें आपको सॉलिड मिल रहा है, हबस्पॉट, पोर्टफोलियो, हेडर बिल्डर, ठीक है, पेंसी टूल्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट, वू कॉमर्स, प्रोडक्ट्स। अब कितने बटन मिल जाएंगे, ये कैसे आए हैं, सारे प्लगइन की वजह से आए हैं। प्लगइन पे जाऊंगा, देखें सारे प्लगइन इंस्टॉल हैं, ये देखें, इन प्लगइन की वजह से मेरे सारे बटन्स दिए हैं, न्यू फंक्शन दिए हैं। इसके अंदर 2 हैं वो भी एक्टिवेट नहीं है, इनको मैं चाहूँ डिलीट कर दूँ। एंटीवायरस के रिलेटेड है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लगइन का पता चल गया आपको कि कोई न्यू फंक्शन ऐड करना है तो आप प्लगइन ऐड कर देंगे। यूज़र्स, जिस तरह फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज में किसी को आप असेस देते हैं ना, आप एडमिन है, आपने किसी को एडिटर की असेस देनी है कि सिर्फ वो पोस्ट लगा सकता है, डिलीट कर सकता है, बल्कि डिलीट भी नहीं करना, आपने उसको वो असेस नहीं दी कि सिर्फ पोस्ट लगा सकता है, एडिट कर सकता है, आप उसको उतनी असेस दे देंगे कि इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह आप यहाँ पे असेस दे सकते हैं। आपकी वेबसाइट है, आपने ब्लॉगिंग के लिए किसी और बंदा रखा है कि पोस्टिंग कोई और करेगा, आप उसको अपना पासवर्ड नहीं देना चाहते, आप ऐड न्यू यूज़र कर लेंगे, उसकी ईमेल डालेंगे, उसको रोल दे देंगे, ऑथर का सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ पोस्ट ऐड कर सकता है वो, उसका न्यू यूज़र होगा और न्यू उसका पासवर्ड भी चेंज ही होगा, ठीक है। टूल्स में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे डाटा एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ठीक है, साइट की हेल्थ वगैरह, ये आगे जाकर देखेंगे। फिर सेटिंग में जनरल सेटिंग बताता हूँ आपको, फिर रीडिंग और आपको परमालिंक्स बताता हूँ। साइट टाइटल, टैगलाइन लिखनी है आपने यहाँ से लिखनी है, साइट आइकन आपने यहाँ से ऐड करना है, ईमेल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने रोल किसका देना है, सब्सक्राइबर का देना है, ठीक है, कंट्रीब्यूटर का, ऑथर, एडिटर, एडमिन का। आपने लैंग्वेज चेंज करनी है वर्डप्रेस की, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, टाइम फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने किया सिंपल सेव चेंजेस। इसके बाद आते हैं परमालिंक्स के अंदर। ये देखें, जैसे मैं कोई एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, wordsmine.com मेरी डोमेन है, स्लैश ये मेरा पोस्ट का नेम है, टाइटल है, ये देखें ज़रा, यही था मेरा।
पोस्ट का टाइटल, लेकिन इसके सेंटर में देखिए डेट आ रही है, क्योंकि इसने क्या सिलेक्ट किया है, डेट एंड नेम। अगर वो पोस्ट नेम सेलेक्ट करता ना, सिर्फ उसको स्लैश टाइम ना आता। कुछ चीज़ों में टाइम सही है, लाना चाहिए। अब न्यूज़पेपर है, अब ये न्यूज़ है, अब उसको इधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कब की न्यूज़ आई है, वो लिंक से पता लगा लेगा हाँ ये 5 जून को अपलोड हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वेबसाइट को इस टाइप की बनानी है, कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स बनानी है, फिर आपने सिर्फ पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, आपने सेव चेंज कर दिया, आपने न्यूमेरिक फॉर्म में लेकर आना है, आपने सिर्फ मंथ एंड नेम लेकर आना है, सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म में प्लेन लेकर आना है, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक इस डैशबोर्ड के बटन्स की किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें, मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। चलिए ये डैशबोर्ड था, ठीक है। इसके बाद मैं एक पोस्ट बनाना बताऊंगा कि हमने एक पोस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। मैं जो कंटेंट है ना पोस्ट का, वो मैं विकीपीडिया से कॉपी कर लेता हूँ, या मैं चैट जीपीटी से देख लेता हूँ, ठीक है। वहीं से मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। जब आपने करना है, आपने कंटेंट राइटर से, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आप खुद लिखेंगे, आर्टिकल पब्लिश करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, विकीपीडिया पे सर्च कर लेता हूँ, मैं टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर लेता हूँ, विकीपीडिया, ठीक है। मैं कंटेंट जो है ना वो विकीपीडिया से कॉपी कर लेता हूँ। ये क्लिक किया मैंने, ये देखें हेडिंग आ गई, कंटेंट आ गया, ये देखें ये हेडिंग्स हैं, फिर नीचे सब हेडिंग्स आ जाएंगी आपकी, बोल्ड किया हुआ है, ये लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है। इन सब का मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके। अब डैशबोर्ड में जाएंगे, पोस्ट में। पोस्ट बनाने से पहले ना मैं एक कैटेगरी बना लेता हूँ, कि मेरी कैटेगरी क्या होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने कैटेगरी का नेम रख दिया। बस आपने और कुछ नहीं करना, नेम रखने के बाद आपने क्रिएट न्यू कैटेगरी कर दी, देखें इसका नेम बन गया। इस कैटेगरी के अंदर मेरी पोस्ट अब शो होगी। आपने ऑल पोस्ट में जाना है, ऐड न्यू पोस्ट। अब यहाँ पे मैं अपनी सारी पोस्ट क्रिएट करूँगा। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आप पहले वर्ड पे लिख लें, ठीक है, बाद में कॉपी पेस्ट कर दें, उसका भी कोई इशू नहीं है। दूसरा, आप इसके ऊपर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। मैं पोस्ट क्रिएट करने से पहले एक थीम चेंज करता हूँ। अपीयरेंस में जाऊँगा, जो एलिमेंटर का अपना थीम है ना, एलिमेंटर क्या है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा एलिमेंटर क्या होता है। ये मैं थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसी को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब मैं अपने पोस्ट में जाऊँगा, ऐड न्यू पोस्ट। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये देखें यहाँ पे अपना टाइटल लिखूंगा मैं। टाइटल मेरा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको इस तरह कॉपी किया मैंने, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा टाइटल है। इसके बाद नीचे मैंने अब इसकी हिस्ट्री लिखूंगा, इस जो भी है जो उन्होंने लिखा होगा मैं वही लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये कॉपी करूँगा मैं। अब देखें कॉपी जब करूँगा ना, ये ब्लू कलर के इसके ऊपर लिंक लगे हुए हैं, तो लिंक जो है ना ऑटोमेटिकली कॉपी होंगे। यहाँ पे जाकर पेस्ट करूँगा ना, वो देखें लिंक मेरे सारे उसी तरह ही आ गए हैं।
मैं चाहता हूँ लिंक्स ना आए, मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके अनलिंक भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे गए अनलिंक कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अभी सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो लिंक मैं खुद से अपना लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको कहीं और पहले पेस्ट करता हूँ। अब वर्ड में पेस्ट करेंगे ना, वहाँ भी लिंक आएंगे, मतलब टेक्स्ट के साथ उसका फॉर्मेट भी आ जाएगा। फॉर्मेट क्या है, अगर बोल्ड हुआ होगा तो यहाँ भी बोल्ड ही आएगा। आप नोट पैड पर जाएंगे ना, वहाँ पे पेस्ट करेंगे, वहाँ पे जितने फॉर्मेट होंगे ना सारे उससे रिमूव हो जाएंगे, सिंपल प्लेन टेक्स्ट आएगा। या मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे पेस्ट कर लिया मैंने, ये देखें। यहाँ मैं वापस कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। कोई मेरे पास कोई लिंक नहीं आया। यहाँ पे जब मैंने पेस्ट किया सारे लिंक रिमूव हो गए। फिर यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें कि मैंने क्यों किया है। इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने तो अपना खुद कंटेंट लिखना है, आपने वहाँ पे लिंक तो नहीं लगाना इधर। लेकिन लिंक मैं नहीं लगाना चाह रहा था, इस वजह से मैंने इस तरह किया, ठीक है। इसके नीचे मैं एक हेडिंग ऐड कर लेता हूँ गोल्स की। प्लस का अगर मैं क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे आपको पैराग्राफ ऐड करना है, यहाँ से पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड करनी है, आप इमेज ऐड कर सकते हैं। हेडिंग, गैलरी आपने ऐड करनी है, या लिस्ट आपने कोट को ऐड करना है। ब्राउज ऑल में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अभी मैंने हेडिंग ऐड करनी है, सिंपल क्लिक करूँगा, हेडिंग, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। हेडिंग क्या है, मैं H2 हेडिंग रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने हेडिंग रखी, यहाँ पे मैंने कॉपी किया, नीचे पैराग्राफ, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ ऐड होता है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह ये हेडिंग मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, इसको मैं H3 पे ले जाऊँगा। देखिए नीचे मैं जाऊँगा, प्लस का आइकन, हेडिंग पेस्ट किया मैंने, और यहाँ से इसको मैंने H3 कह दिया, ठीक है। ये मेरी हेडिंग बन गई। इसके नीचे देखें ये कंटेंट है, कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl ऑल सेलेक्ट ऑल कॉपी करके मैंने वापस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मतलब एक मेरा कंटेंट बन गया। मैं चाहता हूँ इतना ही मैं रखना चाहूँ। इसके नीचे एक इमेज ऐड कर लेता हूँ, चलें। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, और वही मैं उसके ऊपर इंसर्ट कर लूँगा। सिंपल इसको आपने डाउनलोड किया, सेव इमेज एज। यहाँ पे आप कैसे करेंगे, सिंपल प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेज ऐड किया आपने, अपलोड, ये इमेज आपने ओपन कर दी। तो देखें लोड हो रही है। आपने इसका साइज छोटा बड़ा करना है, यहाँ से आप साइज कर सकते हैं, ठीक है। एक और मैं इसके अंदर पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, जैसे ये वाला, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ये मेरा एक कंप्लीट कंटेंट बन गया। अब इसके ऊपर मैं लिंक लगाने हैं। लिंक कैसे लगाऊंगा, अब अगली क्लास में एक बार दोबारा आपको पोस्ट बनाना बताऊंगा बाकी फीचर्स के साथ, ठीक है। अभी सिंपल पोस्ट बनाएंगे, कोई इसके अंदर मैं गैलरी ऐड नहीं करूँगा, कोई कोट ऐड नहीं करूँगा, या और चीज़ें ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। अभी सिंपल इमेज रखनी है, ठीक है। इमेज, टेक्स्ट सिंपल, और एक लिंक लगा देते हैं इंटरनल एक्सटर्नल। या सिर्फ अभी एक लिंक लगाए थे एक्सटर्नल, बताए तो इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है। यहाँ मैंने लिख दिया सोर्स, कि मैंने कहाँ से लिया। विकीपीडिया का आपने लिंक कॉपी किया, आपने इसके ऊपर लिंक लगाना है ना, आपने डायरेक्ट लिंक ये नहीं करना, पेस्ट एंटर नहीं करना, लिंक आगे बन जाएगा। आपने सोर्स के ऊपर लिंक लगाना है ना। अब करेंगे, सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, लिंक पे जाएंगे, वो लिंक पेस्ट करेंगे आप यहाँ पे, Ctrl+V एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा ब्लू के ऊपर लिंक लग गया, अब सोर्स के ऊपर ब्लू हो गया मेरा। इसको आपने एडिट करना है,
ये मैं लिंक लगा देता हूँ, एंटर किया। अब एडवांस ऑप्शन में क्या है कि ओपन इन न्यू टैब। इसका क्या मतलब हुआ कि देखें इस पर क्लिक करूँगा किसी लिंक के ऊपर, उसी टैब के ऊपर ओपन हो रही है। लेकिन अगर जब इसको इनेबल कर लूँगा ना, ओपन सेव करूँगा, क्लिक करने में मेरा दूसरा टैब ओपन होगा, वहाँ पे जाके विकीपीडिया ओपन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आपने इसको यहाँ पे लाइन करना है राइट साइड पे। ठीक है, आपने कर दिया, नीचे आपने लिंक एक कोड लगा दिया हेलो वर्ल्ड का। हेलो वर्ल्ड क्यों किया? क्योंकि मेरी एक पोस्ट हेलो वर्ल्ड की बनी हुई है। व्यू पे जाऊँगा, इसका लिंक मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगा। इस पे मैं न्यू टैब अपनी ओपन करता है। ठीक है, आपको ये भी दिखाता हूँ। अब इसके अंदर एक लिंक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। ये एक्सटर्नल है, मतलब मेरी वेबसाइट से जो बाहर का लिंक होगा ना वो एक्सटर्नल होगा, जो मेरी वेबसाइट के अंदर रहते हुए होगा ना वो इंटरनल होगा। ये मैंने अपनी वेबसाइट को कॉपी किया है, ये मैंने किसी दूसरी इस डोमेन से बाहर का कॉपी किया है, तो वो मेरा एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इसको पब्लिश करने से पहले मैं पोस्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई इमेज डाउनलोड करता हूँ मैं, जैसे ये इमेज मैं डाउनलोड की। फीचर्ड इमेज होता है आपकी थंबनेल, जिस तरह आपका यूट्यूब पर थंबनेल होता है ना, इस तरह आपकी फीचर्ड इमेज भी होती है। देखिए सेलेक्ट फाइल करता हूँ, ये ओपन, सेट फीचर्ड इमेज। ठीक है, कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिक किया आपने। ठीक है, अभी टैग्स अगली क्लास में देखेंगे, आज मैं सिर्फ इतना सा बताना है, ज़्यादा नहीं है, इतनी सी क्लास ही होगी। ठीक है, बेसिक सा। फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट एक पोस्ट बनाना बताऊंगा, फिर पेज भी बताऊंगा मैं। ठीक है, इसको मैं पब्लिश करता हूँ। मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हो गया, मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, ज़रा देखता हूँ बन गया मेरा। ये देखें, पहले हेलो वर्ल्ड था, अब मेरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। व्यू करूँगा, ये देखें ज़रा, टाइटल आ गया उसका, कंटेंट, ये मेरा हेडिंग थी H2, H3 आ गई, इमेज खुद लगाई थी। ठीक है, नीचे कंटेंट ऐड किया था, और सोर्स का और हेलो वर्ल्ड का मैंने खुद लिंक लगाया था। सोर्स पे क्लिक करने पे मैं दूसरा टैब ओपन होगा, क्योंकि नीचे एडवांस में जाके मैंने उसको इनेबल किया था। क्लिक करने पे विकीपीडिया पे ले जाएगा दूसरे टैब के ऊपर। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करने पे क्या होगा, उसी टैब के ऊपर मेरा दूसरा आर्टिकल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं लगी तो पूछ लें। फीचर्ड इमेज, ये देखें, यूट्यूब का थंबनेल जो आप है, आप यूट्यूब ओपन वीडियो ओपन करने के बाद क्या वो थंबनेल ओपन होता है, सामने शो होता है? नहीं ना होता। वीडियो ओपन करने से पहले आपको होम पेज पे शो हो रहा होता है। इसका भी यही हिसाब होता है। कुछ थीम होंगे जिसके अंदर आपको पोस्ट ओपन करने के बाद भी शो होगा, कुछ में नहीं है, वो थीम पर डिपेंड करता है। अब देखें, इसके ऊपर लिंक थे ब्लू कलर के, मेरे लिंक क्या रेड कलर के, क्यों? क्योंकि मेरा थीम का मेरा फंक्शनैलिटी थी, थीम के जो लिंक का कलर था वो रेड था, वो उनकी मर्ज़ी है जो थीम बनाया है। यहाँ तक कोई समझ नहीं लगी तो पूछ लें कि पोस्ट कैसे बनाई है। माइक ओपन करके बेशक बता दें। किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछ लें। अच्छा, आपकी असाइनमेंट ये है, अब नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने पैंथियन पे अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आपने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, डैशबोर्ड के बाद आपने एक सिंपल पोस्ट बना के आनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर। मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किया, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर पोस्ट बनाएंगे जिसके अंदर आपने हेडिंग्स ऐड करनी है, उसकी फीचर्ड इमेज लगानी है, और इसके अंदर अपनी इमेज भी लगानी है, और कोई एक इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक भी ऐड करना है। ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा एक दफ़ा, फिर भी ना समझ लेगा तो आप ग्रुप में पूछ लें। चलिए, मैं क्लास यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है, अभी हम बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा पोस्ट में इन डिटेल बताऊँगा कि बाकी चीज़ों के बारे में, कोट ऐड करना है वो कैसे करेंगे, बाकी वीडियोज़ ऐड करनी है वो कैसे करेंगे। ठीक है,
अभी यहीं तक रखते हैं। चलिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें।